माटी रंगाओ आज मोरे पिया घर आवे, आज मोरे पिया घर आएंगे, आज मोरे पिया घर आएंगे। चौक पुरावो माटी रंगावो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। सारे देवता लोग भगवान की स्तुति ना करके माता देवकी के गर्भ की स्तुति कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं कि प्रभु आओ, पुष्प का वर्षण कर रहे हैं। लेकिन इतनी बातों का ध्यान दे रहे हैं कहीं कंस को ना पता चल जाए कि मामला सब गड़बड़ हो जाए। सारे देवताओं ने स्तुति किया, सत्य प्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, आपके वचन सत्य हैं, आप सत्य स्वरूप हो, सत्य आपसे प्रकट हुआ है। और बात भी सही है, राम से बढ़कर भगवान से बढ़कर सत्य और क्या है। श्री देवताओं ने स्तुति किया, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रगटे। पावन काल आ गया, अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः, एर्वे वाजन जन मार्च शांतर्च ग्रह तारकम्। देखिए, राम जी का जब जन्म हुआ तो सारी प्रकृति में उथल पुथल चालू हो गई। मतलब जो पुष्प को खिलना नहीं था वे समय खिलने लगा। सरजू जी में बाढ़ आती है कब? बरसात में, और चैत में बाढ़ आ गई। कारण कैसे हुआ, बाढ़ कैसे आ गई? बोले सागर ने सोचा मेरे वंश में भगवान आ रहे हैं तो मैं भी मिलने के चलूं। तो सागर अगर जो क्षेत्रों से होकर आता तो कितने गांव डूब जाते, और सरजू जी के माध्यम से आ गया तो सरजू में बाढ़ आ गई। लेकिन राम जी के समय में ये सब हुआ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के समय अगर जो हो जाता तो महाराज कंस पगला जाता। इसलिए सारी प्रकृति शांत है। धीरे धीरे भादव का महीना, रोहिणी नक्षत्र आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, महाराज बुधवार का दिन आ गया, हर्षण योग आ गया। और जब परमात्मा के जन्म लेने का समय, प्रकट होने का समय हुआ, बादलों से रहा नहीं गया। जो गायक कलाकार होता है ना, अभी देखबे कि पिताजी आकर वैसे मुड़िया हिलाते हैं जो गाते बजाते हैं ना, तो होता है ऐसा। जो समझता, बादलों से रहा नहीं गया। बादलों ने सोचा कि हम तो हमेशा भगवान आते हैं तो पुष्प बरसाते हैं, अब की बार पुष्प बरसाएंगे तो चोरी पकड़ी जाएगी, तो ढोल कैसे बजावे, ढोल कैसे बजावे। तो धीरे धीरे वर्षा कर रहे हैं मानो पुष्प बरसा रहे हैं, और गर्जना कर रहे हैं मानो ढोल ताशे बजा रहे हैं। वह पावन समय आ गया, और निशीथे तमदउद्भूते जायमाने जनार्दने, देवक्याम देवरूपिण्या विष्णु सर्वगुहाशया। भगवान विष्णु सबके हृदय में रहने वाले आविरासीत भगवान प्रकट हो गए। कैसे? यथा प्राच्याम दिशि दुर्यो पुष्कला, जैसे पूर्व दिशा की तरफ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा निकलते हैं, माता देवकी के समक्ष भगवान प्रकट हो गए। बोलो देवकी नंदन भगवान जय। तमद्भुतम बालकयम भुजेक्षणम, भगवान चतुर्भुज रूप में है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। वसुदेव जी ने कहा, महाराज आप तो बाबा बन करके आए हो, आप बालक बनकर आने का वचन दिए थे,
भगवान ने कहा जब मैं बालक बनूंगा तो मेरी रक्षा आपको करनी होगी। तो कैसे करूंगा? जगत की रक्षा आप करते हैं और आपकी रक्षा हम कैसे करेंगे? भगवान ने सारा जुक्ति मुक्ति बता दिया। कहीं कथा सुहाई मात बुझाई, सब कुछ बता दिया और बता करके भगवान बालक बन गए। लेकिन बालक बने तो भगवान रोते नहीं है, सोचते हैं। और राम जी का जन्म हुआ तो कितने जोर से रोए कि सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी और संभ्रम चली आई सब रानी। इतनी जोर जोर से राम जी रो रहे हैं और यहाँ भगवान का जन्म हुआ। महाराज जन्म होता है, भगवान रोते नहीं हैं। वसुदेव जी ने एक टूटी फूटी डाली पड़ी थी, जैसे भगवान को स्पर्श किया हाथों की हथकड़ी खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए और जो सोते हैं वो खोते हैं। भगवान का दर्शन किनको हुआ? जो जग रहे थे। या निशा सर्वभूतानां जागर्त संयमी, जो जागते हैं वो पाते हैं, जो सोते हैं वो खोते हैं। भगवान का दर्शन नहीं कर सके पहरेदार वहीं रह करके। और कभी कभी ऐसा होता है कि महाराज प्यासे वो भी होते हैं जो दरिया किनारे रह जाते हैं, नदी के किनारे वाले भी प्यासे हो जाते हैं। सो महाराज वसुदेव जी लेकर के चले, ताले सब खुल गए, पहरेदार सो गए। जमुना महारानी ने प्रभाव दिखलाया कि खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात